नमस्ते मित्रों, मैं प्रेम आर्योधा हिंद किसान उत्थान परिषद गुरुग्राम हरियाणा से आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी दर्शकों को, श्रोताओं को इस भारत का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जिसको हम किसान के नाम से जानते हैं, उसकी चर्चा करने के लिए आज मैं हाजिर हूं। चूंकि मैं भी एक छोटे से कृषक परिवार से नाता रखता हूं और ये सारा काम खेती का मैंने करके छोड़ा हुआ है और इस खेती में क्या कमाया जाता है, क्या गंवाया जाता है, इन सब बातों से मैं वाकिफ हूं और सारे आप जो लोग सुन रहे हैं वो भी सब इस बात को अच्छी तरह जानते होंगे और समझते होंगे कि इस देश के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति यानी किसान की आज हालात क्या है। किसान जिसको मैं अगर विष्णु भगवान कहूं तो इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि ये विष्णु भगवान का साक्षात स्वरूप ही है जो सब कुछ सहन करता है और इस सृष्टि के तमाम जीवों का, प्राणियों का भरण पोषण और पालन पोषण करता है। तो इससे बड़ी इसका त्याग, इसकी कुर्बानी और क्या हो सकती है। जिस व्यक्ति ने अपने परिवार को, स्वयं को दिन रात खेतों में खपाकर, पसीना बहाकर फसल को तैयार किया हो और उस फसल का दाना दाना इस देश के भरण पोषण में मंडी में ले जाकर के बेचा हो या डायरेक्ट कस्टमरों को जाकर के बेचा हो, तो ये कोई साधारण और इतनी सरल बात नहीं कि हर व्यक्ति इस कृषि के नफा और टोटे को सहन कर ले। अगर किसी सरकारी एम्प्लॉय को या प्राइवेट एम्प्लॉय को महीने 2 महीने तनख्वाह ना मिले तो ये आंदोलन शुरू कर देते हैं और हड़ताल कर देते हैं, कोई काम नहीं करते। लेकिन किसान को अगर खेती में घाटा लग जाए, प्राकृतिक आपदा आ जाए उसकी फसल पर, वो कभी भी उस काम से तौबा नहीं करता, हड़ताल नहीं करता और आंदोलन भी नहीं करता। कितना सहनशील व्यक्ति इस भारत का किसान जो हर मुसीबत को ओट के और इस देश की जनता का, जीवों का पेट भरने का जिम्मा अपने सिर पर उठाए रखता है। तो और इससे बड़ी इसकी मिसाल क्या होगी, इसकी परिचय क्या होगा कि कितना सहनशील व्यक्ति है इस देश का किसान। जितना घाटा इस देश के किसान ने खाया उतना घाटा इस देश के एक भी इंसान ने नहीं खाया, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो गैर सरकारी हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो लीडर हो, चाहे वो अफसर हो, कुछ भी हो। तो बात बहुत गंभीर है किसानों के दर्द को समझने की। अगर सरकारों ने, चाहे वो प्रदेश की है चाहे वो देश की है, अगर किसान के दर्द को नहीं समझा, किसान की मेहनत का मेहनताना उसको नहीं मिला, तो वो दिन अब दूर नहीं होंगे कि इस भारत के किसान
धीरे धीरे जागरूक होकर के और सीधा आंदोलन सत्ताओं के खिलाफ खड़ा करेंगे। चूंकि इन सरकारों ने किसान को आज तक कुछ नहीं दिया। सही मायने में पूछोगे तो किसान अगर 20 कदम बढ़ा है तो ये लेके 150 से 200 कदम आगे चले गए हैं। कैसे मुकाबला होगा? 350 कदम आगे बढ़ चुके हैं बाकी लोग और किसान 20 कदम बढ़ा है। कैसे मुकाबला होगा इनका इनसे? अरे बच्चे तो किसानों के भी हैं, परिवार तो किसानों का भी है, खर्चे सब किसानों के भी हैं। केवल और केवल सरकारी और गैर सरकारी एम्प्लॉयजों के ही बच्चे, परिवार और खर्चे नहीं है। जो कंपनियां या सरकारें उनको बहुत सारी सुविधाएं देती हैं, अगर किसान को सरकारी माध्यम से कोई इतनी भी सुविधा मिलती हो, किसी बच्चे की दवाई के लिए भी पैसे मिलते हों, या कोई और कहीं जैसे कैंटीन बनी हुई है, वहां लोगों को सस्ते दाम पर बहुत सारे प्रोडक्ट उपलब्ध होते हैं, तो ऐसे किसानों के लिए इस देश में कोई सुविधा नहीं है। तो ऐसी सुविधाओं के लिए किसानों के लिए भी प्रावधान होना चाहिए था। दुर्भाग्य है इस देश का, ऐसी सरकारें इस देश को मिली जिन्होंने किसानों की चिंता आज तक नहीं की है। और जब तक इस देश का किसान खुशहाल नहीं होगा तब तक ये देश उन्नत और खुशहाल नहीं कहा जा सकता। कागजों में खुशहाली, कागजों में विकासशील या विकसित कुछ भी करते रहो, लेकिन सबसे अहम पार्ट जो इस देश का किसान है, जब तक वो खुशहाल नहीं तब तक ये देश खुशहाल नहीं माना जा सकता। तो मेरा आप सभी दर्शकों से, श्रोताओं से एक ही निवेदन है कि किसान की हालत को समझिए, इसके दर्द को जानिए और सरकार तक इसकी आवाज को दुरुस्त कीजिए, बुलंद कीजिए कि किसानों का भी अधिकार है। और छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा अधिकार है किसानों का इस देश के विकास में। योगदान जितना किसानों का है उतना शायद किसी और का हो नहीं सकता। तो किसान के दर्द को पहचानिए और इसके दर्द को दूर करने का प्रयास कीजिए। ऐसा मैं सरकारों से, प्रदेश की सरकारों से, देश की सरकार से, प्रशासन से ये प्रार्थना करता हूं। जय हिंद, जय भारत। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।